Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, exercise 17a. Fill in the blanks. A line start and end at a fixed point. स्टूडेंट एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट, SEGMENT, सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा दिखाई देता है स्टूडेंट, जैसे कि एक स्केल के द्वारा आप सीधी लाइन खींचिए और एक पॉइंट तो स्टूडेंट इसका ये हो गया है ना, ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, ये दो पॉइंट होती है और जो इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो हमेशा निश्चित होती है लाइन सेगमेंट की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, ए फिगर स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। तो स्टूडेंट वो क्लोज फिगर कहलाती है, CLOSED, क्लोज। स्टूडेंट अगर कोई फिगर मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई इस पॉइंट से और ऐसे चली और ऐसे चल के इसी पॉइंट पे आके वो बंद हो गई, यानी कि क्लोज हो गई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो स्टूडेंट ऐसी जो फिगर होगी वो क्लोज फिगर कहलाएगी। ठीक है जी। अब नंबर 3, ए क्लोज फिगर मेड विद द लाइन सेगमेंट कॉल्ड ए पॉलीगॉन। स्टूडेंट कोई भी फिगर है, अगर वो क्लोज फिगर है यानी कि बंद है, इसमें निकलने का, देखो स्टूडेंट ये फिगर है तो इसमें अंदर जाने का रास्ता है, ये क्लोज नहीं है, बंद नहीं है बिल्कुल, और ये क्लोज है, तो कोई भी क्लोज फिगर होगी तो वो पॉलीगॉन कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, बंद आकृति। ठीक है जी, POLYGON, पॉलीगॉन। ओके स्टूडेंट, अब है जी नेक्स्ट, ए पॉइंट वेयर द टू साइड ऑफ ए पॉलीगॉन मीट इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। स्टूडेंट कोई भी दो साइड अगर किसी पॉइंट पर आके मिलती है तो वो स्थान क्या कहलाता है? जैसे स्टूडेंट यही वाला है, ये आके यहाँ मिली, एक लाइन सेगमेंट है, दूसरी भी आके यहीं मिल गई, तो ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा स्टूडेंट, यानी कि कोना, कॉर्नर, है ना। जैसे ये लाइन यहाँ आ गई और दूसरी भी आगे से यहाँ मिल गई, तो एक कोना कहलाएगा, यानी कि वर्टेक्स कहलाएगा, VERTEX, वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट, ए पॉलीगॉन 3 साइड इज कॉल्ड। स्टूडेंट कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड हो, स्टूडेंट 3 साइड हो, 1 2 3, अगर जो 3 साइड से मिला होता है, बना होता है मिलकर, वो ट्रायंगल कहलाता है, TRIANGLE, ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, अब है जी ट्रू फॉल, ए पॉलीगॉन विद 4 साइड इज कॉल्ड ए स्क्वायर। स्क्वायर स्टूडेंट एक ऐसा पॉलीगॉन जो 4 साइड से मिलकर बना होता है, वो स्क्वायर कहलाता है। स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है, देखो ये फिगर जो है हमारी, ये भी, इसमें भी 4 साइड है ना, तो ये स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषता है स्टूडेंट। जैसे ये है, ये भी 4 साइड है इसमें भी, लेकिन क्या स्क्वायर है? नहीं, तो ये स्टूडेंट ये बात फॉल्स है। तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, यानी कि चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज कहलाती है। और जब एक स्पेशल फीचर उसमें आ जाती हैं तो वो रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी पैरेललोग्राम कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉल्स है। ऑल द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। स्टूडेंट ये नो कह रहा है, जो रेक्टेंगल होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। स्टूडेंट ये भी फॉल्स है, रेक्टेंगल ऐसे बनेगा, ऐसे, तो उसमें लेंथ और ब्रीथ होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए लेंथ हमेशा लंबी होती है, ब्रीथ हमेशा छोटी होती है। तो इसमें 4 साइड है, 4 की साइड, 4 की 4 इक्वल थोड़ा ही है तो नहीं, तो स्टूडेंट ये जो बात है, स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ठीक है जी।
ए स्क्वायर हैज 4 वर्टेक्स। ये कह रहा है कि जो एक स्क्वायर होता है उसमें 4 वर्टेक्स होते हैं। स्टूडेंट ये स्क्वायर होता है ना। तो इसमें अब आप वर्टेक्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 है। तो ये भी नहीं कह रहा 4 वर्टेक्स होते हैं, तो ये बात ट्रू है जी। ठीक है। ए लाइन डज नॉट हैव ए फिक्स्ड लेंथ। जो लेंथ होती है उसकी जो लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती, है ना। तो स्टूडेंट ये बात इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो लाइन होती है वो उसका सिंबल ऐसे होता है, दोनों साइड उसमें एरो बने होते हैं, दोनों साइड उसमें एरो बने होते हैं। एरो का मतलब होता है ये साइड कितनी भी दूर तक जा सकती है, इस साइड कितनी भी दूर तक जा सकती है। ओके स्टूडेंट, तो इसकी जो लेंथ है वो निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है जी। अब है ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंडिंग पॉइंट। स्टूडेंट जो एक लाइन सेगमेंट होता है उसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। अभी हमने इसमें समझा था आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ए में, है ना। तो स्टूडेंट ये ट्रू है। अब है जी 3, ए ड्रा पॉलीगॉन लाइक द वंस गिवन बिलो, द साइड्स नीड नॉट बी इक्वल। स्टूडेंट ये कह रहा है कि जैसे ये है और ये है, ये दो आपको दिए गए हैं, दो फिगर दी गई है, इनके जैसी फिगर आपको दूसरी अपनी नोटबुक में बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो सारी की सारी जितनी भी आप साइड बनाएंगे वे इक्वल ही हो, सारी भुजाएं इक्वल हो। ओके स्टूडेंट, थोड़ी कम बत्ती हो सकती है पर देखने में ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है, इसमें 5 साइड्स है और इसमें 6 साइड्स हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें 6 बनाइए, इसमें 5 बनाइए, आपकी इच्छा है आप कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट बी वाला है, इसमें इसने दो फिगर दी है बी वाले में। स्टूडेंट इसमें आपको क्या करना है, मेजर द लाइन सेगमेंट ए सी को आपको स्टूडेंट ए सी आपको ए और सी से मेजर करनी है, यानी कि नापनी है, और नाप के यहाँ लिखनी है। देखो ये स्टूडेंट 4.3 है, और जो जी बी डी है, ये बी है और ये डी है, बी डी। तो स्टूडेंट इसे भी आपको नापनी है, ये हमने नाप के लिख दिया है, यहाँ पे इतनी है, आप भी एक बार नाप के देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसमें क्या कह रहा है जी, दूसरे वाले में मेजर द लाइन सेगमेंट, इसमें आपको ई जी नापनी है, ई जी मेजर करनी है, ये ई जी उसे यहाँ पे लिखनी है, ये हमने लिख दी 5.9। और आपको एफ और एच भी आपको मेजर करनी है, ये भी 5.9 ही है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये लिखनी है। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि ड्रा द लाइन सेगमेंट ए बी बी डी और ई एफ और एफ एच इन योर नोटबुक। तो स्टूडेंट जो ये लाइन है आपको इसमें से नाप के जो दोनों फिगर दे रखी है और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है जी, तो इन्हें आप लिख लेंगे, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आपकी 17B। स्टूडेंट ये रही आपकी 17B, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्टूडेंट कोई भी सर्किल है, अगर वो सेम डिस्टेंस पे है, उसके सेंटर से कहाँ से होगा, वो सेम डिस्टेंस पे सेंटर पे होगा। स्टूडेंट मान लीजिए देखो ये सर्किल है ना, और यहाँ से कोई भी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर पे है, तो सारे 3 सेंटीमीटर पे कहाँ होंगे, यही तो होंगे ना। कोई भी होगा वो सब, ये सब 3 सेंटीमीटर के होंगे स्टूडेंट। ठीक है जी, तो इनकी इस सेंटर से इन सब के जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो सारी 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटर, CENTER सेंटर। अब है जी रेडियस, डायमीटर इक्वल टू, अगर हमें डायमीटर निकालना होता है स्टूडेंट तो वो 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है ना। अब स्टूडेंट बात यह है रेडियस क्या होती है, देखिए जो ये है
ये हमारा एक सर्किल है। इस सर्किल में जो कोई भी सेंटर से आके एक सीधी लाइन यहाँ पे मिल जाती है सर्कमफ्रेंस से, तो स्टूडेंट यह रेडियस कहलाती है ना। और जो इसे सीधी को यहाँ पे मिला दिया जाए, देखो जितनी, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 ही होगी, है ना, तो ये कहलाएगा डायमीटर। तो डायमीटर स्टूडेंट ये तो थी रेडियस, और ये भी रेडियस है। 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है, एक पूरा बड़ा एक डायमीटर बन गया। कोई भी सीधी रेखा जो सेंटर में को जाती है किसी भी सर्किल के, डायमीटर कहलाती है, जो उसके दोनों किसी भी छोर से मिल जाती है और सीधी होती है। तो स्टूडेंट तो r प्लस r, यानी कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये 3 है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, r मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये r कितनी है हमारी 3 और मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, तो स्टूडेंट डायमीटर 6 हो जाता है। ओके, तो जी, तो अगर हमें डायमीटर निकालना, रेडियस हमें दे रखी है, तो उसकी हम मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, द एंटायर लेंथ ऑफ ए सर्किल इट इज, जो सर्कल होता है उसके चारों तरफ की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस। देखिए आप, ये हमारा सर्किल है, ये चारों तरफ की जो लेंथ होती है, ये घेरा जो इसकी लंबाई होती है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाती है, यानी कि परिधि कहलाती है। ओके स्टूडेंट, CIRCUMFERENCE सर्कमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट, डायमीटर, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 1। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, एक जो सर्किल है उसका जो डायमीटर है वो 1 है, डी कितना है 1 है, 1 मीटर है स्टूडेंट। ओके, अब हमें उसका इट इज रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट, अगर हमें डायमीटर निकालना है तो स्टूडेंट, जो अगर हमें डायमीटर दे रखा, डायमीटर इन्होंने 1 दे रखा, तो डायमीटर इज इक्वल टू डी अपॉन आर, काटना ना हमें, आर इक्वल टू डी अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, रेडियस काटनी है और डायमीटर दे रखा, तो डायमीटर कितना है हमारा 1 है, तो हम 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। लगा दिया पॉइंट, है ना, पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 ले लिया, 2 5 जा 10, तो स्टूडेंट 0.5 mm आ गई, तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट लगा लेना आप, यहाँ पॉइंट नहीं है, या 5 mm भी ठीक है, mm ही है, पॉइंट मत लगाना स्टूडेंट, पॉइंट लगाओगे तो ये सेंटीमीटर में चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ 5 mm ही रहने देंगे आप स्टूडेंट। अब है नेक्स्ट ई, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 50 सेंटीमीटर। एक रेडियस जो कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 50 सेंटीमीटर, स्टूडेंट 50 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का मतलब आर मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर मिलके कितना बनाते हैं 1 मीटर, तो स्टूडेंट इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब है जी ट्रू फॉल, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड ए कोड। स्टूडेंट ये कह रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर उसके सेंटर से मिल जाए, देखिए ऐसे कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से चल के उसकी जो परिधि है, यानी कि यहाँ पे आगे मिल जाए, तो एक कोड कहलाता है स्टूडेंट। ये गलत है, ये फॉल्स है, वो कोड नहीं कहलाएगा, जबकि वो रेडियस कहलाएगा। ओके, एक कोड का मतलब होता है जीवा, ऐसी लाइन जो सेंटर से होके नहीं जाती और कहीं भी दो जो सर्कमफ्रेंस होती है उस पर मिलती है। ओके स्टूडेंट, लेकिन सेंटर से नहीं जाती। अब एक रोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल
इज ए डायमीटर। ओके स्टूडेंट, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है यानी कि सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो स्टूडेंट उसकी डायमीटर कहलाती है। किसी भी सर्किल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर कहलाती है। बट तो स्टूडेंट तो ये बात ट्रू है। ए डायमीटर डिवाइड्स ए सर्किल इनटू टू हाल्फ्स। जो ए डायमीटर होता है स्टूडेंट वो किसी भी सर्किल को दो बराबर भागों में बांटता है। मान लीजिए ये हमारा सर्किल है और हमने इसे एक डायमीटर बना दिया इसके बीच में, तो स्टूडेंट दो बराबर बराबर हिस्से हो गए इसके, एक अर्धगोला इधर होगा एक आधा गोला इधर होगा, है ना। तो ये दो हाफ में इसे डिवाइड कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट ये बात ट्रू है। ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन ए सर्किल ऑफ ए 9 रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये गलत है ना। रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 1 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन ए सर्किल ऑफ रेडियस इज 9 mm। तो स्टूडेंट ये तो फॉल्स है ना। 9 mm तो होते नहीं, 10 mm होते हैं उसमें, 10 होने था उसमें, ठीक है। ए सर्किल हैज़ ओनली 1 डायमीटर। स्टूडेंट ये बात भी फॉल्स है। एक सर्किल में सिर्फ एक ही डायमीटर होता है। स्टूडेंट एक सर्किल में इनफिनिट डायमीटर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। डायमीटर वो रेखा कहलाती है जो सीधी होती है और इसके आर पार जाए सेंटर में कोई। स्टूडेंट 1 2 3 4 आप इसमें कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार जो इसके सेंटर में को हो जा रही हो एक स्केल की सहायता से। तो स्टूडेंट ये अनगिनत है, कितनी भी हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ओके, तो स्टूडेंट ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी प्रकार पढ़ेंगे तो इन्हें फिल कर लेना। और फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उससे दोबारा कॉल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।